ऐसा सवाल और ऐसा जवाब से, ऐसा टिप्पणी से ये पता चलता है कि पश्चिम बंगाल का स्थिति कैसे बना दिया तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने। वंदे मातरम की जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, वंदे मातरम को खंडित भी पश्चिम बंगाल में किया गया। अगर उस दिन 1937 की 27 दिसंबर वंदे मातरम को जवाहरलाल नेहरू जी ने खंडित नहीं किया होता तो शायद इस देश की बंटवारा नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस को अगर कांग्रेस का हटाया नहीं गया होता तो वही एक आदमी था जो सामने आकर कह सकते जो हम 2 नेशन थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं करते, आई डू बिलीव इन 1 नेशन, इंडिया विल नॉट बी डिवाइडेड है। तो ये तो होना ही था। तो आज वंदे मातरम लेकर क्या क्या टिप्पणी किया कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने। दिल्ली में जब भाजपा का सरकार बना, मदन लाल खुराना जी जब यहाँ का मुख्यमंत्री बना तो वंदे मातरम को सारा सरकारी स्कूल में गाने का उन्होंने व्यवस्था कर दिया। कांग्रेस बाहर अगर ये नारा लगाया जब ये समाज को खंडित करने का प्रचेष्टा है, और कांग्रेस का कहना यही था जो वर्स्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य बोला था, हमको सोचकर ये हैरानी होता है कि बंकिम चंद्र जैसा ऐसे एक प्रतिभावान उपन्यासी कैसे आनंदमठ लिख दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का जो फाउंडर मेंबर था मुजफ्फर अहमद, वो अपना ऑटोबायोग्राफी में लिख कर गए हैं कि बंकिम वंदे मातरम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज फुल ऑफ हेट्रेड। इट इज अनएक्सेप्टेबल टू ए मुस्लिम बॉय बाय अपब्रिंगिंग हु इज मोनोथेइस्ट लाइक मी। सौगत राय उस समय कांग्रेस में रहा करते थे और सौगत राय का कहना था कि वंदे मातरम एक सांप्रदायिक गाना है। तो वंदे मातरम को लेकर ऐसा टिप्पणी तो पश्चिम बंगाल में कोई नया नहीं है। और स्वाभाविक रूप से आज पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है, जैसे हमारा डेमोग्राफी बदल गया, रेडिकलाइजेशन हो गया एक बहुत बड़ी संख्यक जनता के भीतर, तो उसमें कुछ लोग इसको लेकर बात करेंगे। जो वंदे मातरम पूरा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में एक जान फूंक दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने छोटा बेटी को बोलकर गए थे कि देख लेगा एक दिन इसी वंदे मातरम आने वाला 20-30 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान की, हर हिंदुस्तान की सीने का खून खोल देगा। तो ये उसका कहना था। जो स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहकर आपने फांसी की रस्सी को चूम लिया था, आज उसी वंदे मातरम को लेकर राजनीति हो रहा है जब वंदे मातरम को 150 का सालगिरह हम लोग मना रहे हैं।